बार पिटकर भी नहीं मान रहा पाकिस्तान। सरहद पर पूरी तरह चौकस है हिंदुस्तान। न जाने कितनी ही बार नाकाम हो चुकी है पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंक के आकाओं की साजिश। कितनी ही बार उसके मंसूबों को ध्वस्त कर चुके हैं भारतीय सैन्य बल। लेकिन इतना जिद्दी और बेशर्म है पाकिस्तान की मानता ही नहीं। दरअसल कश्मीर में उसके टुकड़ों पर पल रहे आतंकी एक के बाद एक मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। पहले बुरहान बानी का खात्मा हुआ, फिर रियाज नाइकू का काम तमाम, अब निशाने पर है गाजी हैदर। पाकिस्तान को जब भी मौका मिलता है वो भारतीय इलाकों में मोर्टार और हल्के मशीन गन से गोलीबारी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान का मंसूबा घाटी में आतंकवादियों को घुसाने की साजिश लगातार रचते रहने की है। देखिए, हर साल जब मौसम सुधर जाता है और जब बर्फ़ पिघल जाती है, पासेस खुल जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है, तो हर साल अक्सर ऐसे अप्रैल मई के महीने में थोड़े से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं और उसी के हिसाब से इस साल भी वैसे ही हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अभी भी इसको टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। अभी भी एलसी के उस पार कई टेररिस्ट कैंप है, लॉन्च पैड है और हर लॉन्च पैड में टेररिस्ट मौजूद हैं जो कि कोशिश करते रहेंगे कि वो इन्फिल्ट्रेट करें और JNK में आए और तबाही मचाए। लेकिन इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है और हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। सेना के खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 250 आतंकी इस वक्त घाटी में मौजूद हैं। इनमें 70 विदेशी आतंकवादी हैं। वैसे भी हिजबुल की कमर टूटने के बाद से पाकिस्तान नाम बदल बदल कर नए आतंकवादी संगठन खड़े कर रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के लॉन्च पैड इन दिनों आतंकियों से भरे पड़े हैं। लीपा लॉन्च पैड के नजदीक जैश-ए-मोहम्मद और अफगानी आतंकी भारी संख्या में देखे गए हैं। पाकिस्तान का लीपा लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर के तंगधार और उरी सेक्टर के सामने पड़ता है। लंजौट और कालचूक के पास भी पाकिस्तान ने नए लॉन्च पैड बनाए हैं। यहां पर भी बैट टीम को पाकिस्तान ने तैयार किया है। कालूचक लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर के सामने पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के KG सेक्टर, BG सेक्टर, उरी, राजौरी, पुंछ और मेंढर सेक्टर के सामने पाक मुजाहिद बटालियन की मदद से भारी घुसपैठ कराने की फिराक में है। ये कश्मीर का मसला जिसमें पाकिस्तान की एक्टिव सपोर्ट के साथ जो पिछले 3 दशकों से चल रहा है, तो ये कश्मीर का मसला आर्मी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करके नहीं सुलझा सकती है। इसको अगर सुलझाना है तो इसको एक ऑल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए। एक तरफ से हम टेररिस्ट वायलेंस को डाउन करें, LC पे अपना रोबस्ट इन्फिल्ट्रेशन, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बरकरार रखें जो है, और इसके अलावा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक अच्छी गवर्नेंस देते हुए, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देते हुए, क्योंकि अब सेंटर्स की तरफ से रूल है। लेकिन दूसरी तरफ ये तभी मुमकिन होगा या इसके रेजोल्यूशन की तरफ हम तभी बढ़ पाएंगे जब हम पाकिस्तान पे सब तरह के दबाव डालें। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अलग ही दुनिया में हैं। उनकी अर्थव्यवस्था के पैर पहले से ही कब्र में लटके हुए हैं। पाकिस्तान के कहर से बचा खुचा ढांचा भी चरमराने की कगार पर है। चीन के कर्ज तले दबकर उनका देश गुलामी की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन कश्मीर का राग अलापना उनकी आदत में शुमार हो चुका है। कुछ और काम मिलता नहीं तो ट्विटर पर अपनी बौखलाहट इस तरह निकालते हैं। हिंदू कट्टरपंथी मोदी सरकार अपनी विस्तारवादी नीतियों को नाजी जर्मनी की तरह लागू कर रही है। ये भारत के पड़ोसी देशों के लिए खतरा बनती जा रही है। बांग्लादेश के सिटीजनशिप एक्ट, चीन और नेपाल के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी कार्रवाई इसका उदाहरण है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या है इस आतंकिस्तान का इलाज। हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, आपका उसमें बड़ा योगदान रहा। हमने एयर स्ट्राइक की लास्ट ईयर। क्या इन स्ट्राइक्स को हमें आइसोलेटेड इंसिडेंट्स की जगह ऐसा रखना चाहिए कि पाकिस्तान को हमेशा उस खौफ में वो डर डर के ही कदम ना उठाए? देखिए, अगर हिंदुस्तान की पूरे देश की तरफ से कहूँगा, आर्म फोर्सेस से नहीं, अगर हमने 2 ऐसी स्ट्राइक्स कर दी हैं जब उन्होंने कोई हाई प्रोफाइल अटैक किया, वो उड़ी हो या पुलवामा,
तो फिर जब हमने स्ट्राइक की या एरियल स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की या बालाकोट स्ट्राइक की, तो मैसेज तो डायरेक्ट हो गया, आज से पहले जो नहीं हुआ अब वो अब होगा। अगर आप एक हाई प्रोफाइल अटैक करेंगे तो हिंदुस्तान की हम सब मुमकिन एक्शन लेंगे, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे इन सब का कॉम्बिनेशन हो। भरोसा नहीं होता कि पाकिस्तान पिछले साल हुई सर्जिकल स्ट्राइक इतनी आसानी से भूल सकता है। अगर उसे याद होता तो कम से कम इतनी जल्दी वो पुलवामा पार्ट 2 दोहराने की साजिश नहीं रचता।